हेलो फ्रेंड्स कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैंने आवासीय प्लॉट खरीदा है, क्या उसका दाखिल खारिज करवाना ज़रूरी है, क्या उसका दाखिल खारिज होना चाहिए। तो ऐसे तमाम प्रश्न रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका म्यूटेशन होता है। ठीक है, होता है म्यूटेशन। ठीक है ना, अगर आप करवाना चाहें तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितने प्लॉट्स का दाखिल खारिज हुआ। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं आदेश नंबर 4, और यहाँ पे देख सकते हैं कि खसरा संख्या 0.5 यानी कि 5310 जो है वर्ग मीटर का रकबा है, लेकिन इन्होंने 84 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है। बाकायदा इनका दाखिल खारिज है। क्रेता अभिमन्यु प्रसाद का नाम जो है वो यहाँ पे शो किया जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा। ठीक है, यहाँ पे 160 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है, ये भी दाखिल खारिज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 84 वर्ग मीटर का खरीदा है, ये भी दाखिल खारिज है साथियों। ठीक है, ये 167 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है, ये दाखिल खारिज है। ठीक है, तो यानी कि इससे तो ये क्लियर होता है, साफ होता है कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 वर्ग मीटर का जो है ये म्यूटेशन दाखिल खारिज है। एक चीज़ साथियों मैं आपसे कहूँगा, कई लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं हमारा वीडियो की डिस्कशन में, कमेंट्स में। तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या कोई ज़मीन खरीद रहे, कोई क्वेरीज है, या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि कहीं ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ठीक है, ज़मीन फर्जी तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, लोन तो नहीं है, ठीक है, कोई विवाद तो नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डाउट था कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता है कि नहीं, तो प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता है। और क्यों होता है? देखिए ये इसलिए होता है कि सन 2004 में एक फ्रैक्शन का नियम था, वो कर दिया गया है कैंसिल। अब भाई आप चाहे 40 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदें, ठीक है, या 50 खरीदें या 10 खरीदें, आपका म्यूटेशन होगा। क्योंकि जो एक नियम था 2004 में चकों के विभाजन पर रोक, उसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो अब प्लॉट्स का दाखिल खारिज क्यों नहीं होगा? और दाखिल खारिज आपको करवाना भी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, एक सबसे बड़ा, कि कुछ प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं भी होता है साथियों। जैसे मान लीजिए जिसका लेआउट जाली है, लेआउट अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, उसका आप नहीं करवाते दाखिल खारिज, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, वरना अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, और बहुत ज़्यादा आपको कई दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कई आ जाती है साथियों, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 24 है, ठीक है, सेक्शन 116 है, सेक्शन 117 है, सेक्शन 134 है, ठीक है ना, सेक्शन 32, 38 है, जिनकी आपको वास्तविकता में भविष्य में जरूरत पड़ती है। ये चीज़ें आप नहीं कर पाते। अब जैसे मान लीजिए ये आपने प्लॉट खरीद लिया, ठीक है ना, अब किसी ने मान लीजिए पड़ोसी वाले ने यहाँ पे परेशान कर लिया, इसमें जो है आपका कब्जा कर लिया, तो आप सेक्शन 24 में जाएंगे ना। जब खतौनी नाम नहीं होगा तो 24 में कैसे जाएंगे आप? ठीक है ना। अब आपके एडवोकेट प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं नहीं खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, नहीं खरीद लो कोई दिक्कत नहीं। भाई आप कानून देखिए ना। अब वो लोग तो आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि एडवोकेट ये सोचते हैं कि भाई मुझे जो है रजिस्ट्री मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा अर्न हो जाएगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी डीलर तो चाहता ही कि हमारे प्लॉट्स जो है वो अधिक से अधिक मान लीजिए उनकी रजिस्ट्री हो। ठीक है, इसलिए आपको बेच देते हैं। ठीक है जी। और जब भी आप जमीन खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें चेक करें साथियों। जैसे मान लीजिए इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, डबल रजिस्ट्री हो गया, या मान लीजिए अंश से अधिक विक्रय हो गया, इस पर कोई लोन तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, जमीन किस श्रेणी की है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है, धारा 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, सारी चीज़ें आप चेक करें, कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है जी।